हाँ तो मेरे यारो आ चुके एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है द 100 गर्लफ्रेंड ऑफ रियली रियली लव यू। तो चलो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो यार इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है आइजो कुन। उसका मिडिल स्कूल का लास्ट डे होता है और वो अपनी क्रश को प्रपोजल कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी क्रश उसे रिजेक्ट कर देती है। और ये सब देख के हमारा भाई बहुत ही उदास हो जाता है और फिर वो अगले दिन अपना सिर एक पिलर पे फोड़ रहा होता है और अपने दोस्त को कह रहा होता है, यार इस बार तो मैं 100वीं बार रिजेक्ट हो गया भाई, मतलब क्या है भाई। जिसपे उसका दोस्त उसे कहता है 100वीं बार, तू इतना वेला है क्या भाई, और तूने अपना पहला प्रपोजल कब किया था। जिस पे आइज़ उससे कहता है कि वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता, उस टाइम मैं 8 महीने का था और मैंने अपनी फीलिंग्स उसे बताई थी, जिस पे उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जिस पे उसका दोस्त उसे कहता है, यार तू तो इतना अच्छा दिखता है, फिर भी पता नहीं तू कैसे रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि इस बार तुझे हाई स्कूल में कोई ना कोई तो तेरी सोलमेट मिल ही जाए। और वो कहता है जाते जाते कि अपना ध्यान रखना रेंटारो। और ये सब बोल के उसका दोस्त चला जाता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना रेंटारो एक श्रिन में जाता है और वहाँ जाके प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान इस बार मुझे मेरी सोलमेट मिल जाए। इस बार अचानक से श्रिन के अंदर से एक आदमी निकलता है जिसे देख के रेंटारो चिल्लाता है, चोर चोर चोर। जिस पे वो आदमी कहता है, अरे भाई मैं तुझे किस एंगल से चोर दिख रहा हूँ, मैं श्रिन का गॉड हूँ और मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। इस बार कोई दिक्कत मत लो बच्चा, इस बार तुम्हें पक्का कोई ना कोई मिल ही जाएगी हाई स्कूल में। जिस पे अपना रेंटारो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है सच में। जिस पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, जब भी हम अपने सोलमेट से मिलते हैं तो हमारे शरीर में करंट दौड़ने लग जाता है और तुम्हारी तो एक नहीं 100 सोलमेट होगी 100। जिस पे हमारा रेंटारो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है तुम सच कह रहे हो ना, और बार बार उस बूढ़े आदमी की बातों को रिपीट करने लग जाता है। जिस पे वो बूढ़ा आदमी गुस्सा होकर कहता है कि अरे तू बार बार मेरी बातों को रिपीट क्यों कर रहा है, कह तो दिया मिलेगी, तो दिक्कत क्यों ले रहा है भाई तू। अब जिन लोगों पे भगवान का आशीर्वाद होता है सिर्फ उन्हीं को ही सोलमेट मिलती है और तुम्हें भी मिल ही जाएगी। जिस पर रेंटारो बहुत ही खुश हो रखा होता है और अंदर ही अंदर ये भी सोच रहा होता है कि अगर ये बात झूठ हुई तो वो उसके स्ट्रेन को आग लगा देगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पहुंच जाता है अपने हाई स्कूल में जहाँ पे उसकी ग्रेजुएशन पार्टी चल रही होती है और अपना हीरो रेंटारो अपनी क्लास को ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो दो लड़कियों से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। और उन्हें देखते ही भाई तुम देख सकते हो शरीर में करंट दौड़ गया, मतलब रेंटारो को पता लग जाता है कि ये दोनों मेरे सोलमेट है। और जिसे देख के वो दोनों लड़कियां भी बहुत शर्मा जाती है और रेंटारो ने कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, सॉरी मैंने देखा नहीं था। और जिस पे एक लड़की कहती है पिंक वालों वाली कि असल में मेरे पैरों में चोट आ गई है और क्या तुम मुझे नर्स ऑफिस तक छोड़ सकते हो। असल में वो नाटक कर रही होती है, जिसे देख के रेंटारो रोने लग जाता है और सोच रहा होता है कि मेरी वजह से कैसे किसी को चोट लग सकती है। और ये लड़की ये सब देख के बहुत ही सोचती है कि ये लड़का सिर्फ मेरे लिए रो रहा है। और तभी पास वाली लड़की भी ये सब देख के बहुत जेलस हो रखी होती है और वो कहती है मुझे भी चोट लगी है, मुझे भी नर्स ऑफिस तक ले जाओ। तो फिर अचानक से रेंटारो ये सब देख के अपने आप को मुक्का मारने लग जाता है। इससे वो दोनों लड़कियां कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों मिलकर नर्स ऑफिस की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी पिंक वाली बोलती है मेरा नाम है हाकाही, और ऑरेंज वाली बोलती है कि मेरा नाम है काराने, और आइजो ने बोलता है मेरा नाम है रेंटारो। और तभी हमें दिखता है सामने की तरफ से दो लड़कियां आ रही होती है जो आपस में बात कर रही होती है, क्या तुमने उस 4 पत्ती वाले फूल के बारे में सुना जिससे तुम्हारी कोई भी विश कंप्लीट हो सकती है। और ये सब हाकारी और कारा ने सुन लेती है और ये सब सुनते ही इनके दिमाग में तुम समझ सकते हो क्या चीज़ दौड़ती है और अचानक से वहाँ से भाग जाती है। जिस पर रेंटारो कहता है अरे तुम्हारे पैर का दर्द सही भी हो गया क्या। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इसका पहला डे एंड हो जाता है और रेंटारो सोच रहा होता है कि काश मैं उन दोनों से फिर से मिल पाऊँ। और तभी वो विंडो से बाहर देखता है जहाँ पे हाकारी और कारा ने दोनों मिलकर कोई फ्लावर ढूंढ रहे होते हैं, और जिसे देख के वो सोचता है क्या ये दोनों सिर्फ मेरे लिए सब कर रहे हैं। और वो अगले ही सीन में उन दोनों के लिए ड्रिंक लेके पहुंच जाता है जहाँ पे काराने होती है और वो काराने को कहता है कि क्या वो फ्लावर तुम्हें अभी तक नहीं मिला। इस पर काराने उससे कहती है तुम्हें किसने बोला कि मैं उस फ्लावर को ढूंढ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ घूमने आ गई थी। इस पर रेंटारो से कहता है कि मुझे लगा तुम बहुत थक गई होगी तो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आया था। इस पर पहले तो काराने उसे मना कर रही होती है, लेकिन फिर वो अचानक से उस ड्रिंक को ले लेती है और कहती है तुम्हें बुरा लग जाएगा इसलिए मैं ले रही हूँ, और थैंक यू बोल के वहाँ से भाग जाती है। और तभी अगले सीन में वहाँ पे आ जाती है हाकारी और हाकारी उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो रेंटारो। इस पर रेंटारो कहता है मुझे लगा तुम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए भी ड्रिंक लेके आया था। जिस पे हाकारी सोचती है क्यों ना मैं इससे इनडायरेक्ट किस ले लूँ, और उसे कहती है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पी सकती, तुम थोड़ा सा कम कर लो। जिस पे अपना रेंटारो तो पहले ही भाई सख्त लौंडा होता है और कहता है मुझे पता था कुछ ऐसा होने वाला है इसलिए मैं देखो छोटी वाली भी लाया था। जिस पे इसका पूरा प्लान पानी में मिल जाता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं इतना ज़्यादा भी नहीं पी सकती तो तुम थोड़ा सा पी लो। जिस पर रेंटारो उसको थोड़ा सा पी के दे देता है, लेकिन वो बेचारी इसको भी नहीं पी पाती और पूरा ड्रिंक ही नीचे गिर जाता है। इस पर वो रोने भी लग जाती है। इस पर रेंटारो उसको अपने हैंकी देता है और कहता है ये लो हाकारी तुम्हारी स्कर्ट गंदी हो गई होगी। जिस पर अचानक से हाकारी उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस कर देती है, जिस पर रेंटारो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और रोने भी लग जाता है और कहता है मेरे को आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी वहाँ पे आ जाती है काराने और वो कहती है आखिरकार ये तुम दोनों मिलकर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बस ड्रिंक लेने गई थी ताकि मैं तुम्हें थैंक यू बोल पाऊँ, लेकिन तुम तो। और वो हाकारी पे चिल्ला रही होती है। इस पर हाकारी उसे कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम भी रेंटारो को पसंद करती हो, मुझे कोई आइडिया नहीं था। इस पर वो दोनों कहते हैं अब बताओ तुम हम में से किसको चुनोगे। जिस पर रेंटारो से कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आंसर देने के लिए। अबे भाई मैं होता मैं तो दोनों को ही चुन लेता, इतना कौन सोचता है।
तो तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अपना रेंटारो घर पे बैठा बैठा रो रहा होता है रात के टाइम। वो सोच रहा होता है कि यार मुझे वो दोनों ही बहुत अच्छी लगती है, मैं करूँ तो करूँ क्या। और वो चला जाता है गॉड ऑफ श्राइन के पास और उनके पास जाके सारी बातें बोलता है, जिस पे उसका गॉड ऑफ श्राइन बोलता है आखिरकार वो दोनों ही तुम्हारी सोलमेट है, असल में ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। जिस पे रेंटारो कहता है तुम्हारी गलती क्या हुआ था, जिस पे वो गॉड ऑफ श्राइन कहता है कि असल में उस दिन शुक्रवार था और मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था और प्रोग्राम देखते देखते मैंने गलती से 1 की जगह तुम्हारे में 100 सोलमेट लिख दिया। असल में वो काम बहुत ही आसान था, मुझे सब में 1 1 लिखना था, लेकिन मैंने गलती से तुम्हारे में 100 लिख दिया। जिसे देख के रेंटारो कहता है तुम पागल हो क्या यार, तुमने तो मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जिस पे ये कहता है कि अगर किसी को अपना सोलमेट ना मिले तो वो नहीं जी पाएगा और मर जाएगा। जिस पे रेंटारू कहता है कि अगर मतलब मैंने किसी एक को चुना तो दूसरी मर जाएगी। जिस पे गॉड ऑप्शन कहता है हाँ। तो फिर वो ये सब रोते रोते बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं एक काम करूँगा, मैं हाकारी को बोलूँगा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम काराने को मत बताना और काराने को भी यही सेम टोपी पहनाऊँगा। अरे वाह क्या सोच है रे तेरी। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सुबह वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे दोनों उसका वेट कर रही होती है और ये दोनों बोलती है कि आखिर तुमने अपने शर्ट की ये हालत कैसे कर ली रेंटारू। इस पर रेंटारू कहता है मैं पूरी रात यहाँ पे काम कर रहा था। जिस पे वो दोनों कहती है बताओ तुमने हम में से किसको चुना। इस पर रेंटारू कहता है असल में मुझे तुम दोनों ही पसंद। जिस पे काराने बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है तू पागल है क्या, क्या तुम दो हम दोनों को डेट करेगा, और ये सब बोल के बहुत ही गुस्सा हो रखी होती है। और तभी अचानक से रेंटारो उन दोनों को वो फूल दे देता है। इसे देख के वो लोग कहते हैं कि तुम पूरी रात हमारे लिए इस फूल को ढूंढ रहे थे। इसमें वो कहता है हाँ मैं पूरी रात मैंने टीचर से परमिशन लेके तुम्हारे लिए इन फूलों को ढूंढ रहा था, क्योंकि कल तुम इन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। इसे देख के हाकारी कहती है कुछ भी हो क्या तुम्हें इन फालतू की बातों में विश्वास है। जिस पे हाकारी काराने को बताती है कि क्या तुम भी तो कल यही सब कर रही थी ना, तो तुम मुझसे क्या ज्ञान क्यों दे रही हो बे। तो अचानक से अपना रेंटारो कहता है कि मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा। इसे देख के वो उन दोनों के नाक से खून निकलने लग जाता है और तभी अचानक से अपनी हाकारी उसे आके कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम डबल डेट भी करो तो मैं रेडी हूँ। जिस पर अचानक से काराने भी वहाँ पे दौड़ती हुई आ जाती है और कहती है हाँ हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, और शर्माते हुए कहती है कि मैं भी रेडी हूँ। जिस पे अपना रेंटारो कहता है मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा तुम दोनों को खुश रखने के लिए। इसमें वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती है और आखिरकार अपने भाई को आखिरकार 2 सोलमेट मिल ही जाती है। लेकिन यारो अभी तो देखना है आगे आगे कहानी में होता है क्या, अभी तो 2 ही मिली है, तीसरी चौथी पांचवी सब बैठी हुई है, तो पता नहीं अपना भाई क्या करेगा और कैसे डील करेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।